दुनिया में इंसानों के बीच सबसे ज़्यादा लड़ाई हिस्ट्री की वजह से होती है। अपना उनका जो इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री के बारे में, तारीख़ के बारे में, उसके वजह से लोग आपस में लड़ते रहते हैं। हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी अगर आप देखो, राइट और लेफ़्ट की हिस्ट्री के ऊपर बहुत लड़ाई होती है। राइट विंग वाले कहते हैं कि अभी तक 70 सालों से इन्होंने हमें गलत हिस्ट्री बनाई हिंदुस्तान के बारे में, और लेफ़्ट विंग अब बोलती है कि जब राइट विंग पावर में है तो ये हिस्ट्री बुक्स में बहुत चेंजेस कर रहे हैं, अपने टाइप की हिस्ट्री दुनिया को और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहस चलती रहती है। तो सोचने की बात है कि ये पॉलिटिशियंस इतना क्यों बहस करते हैं हिस्ट्री के बारे में, और क्यों हिस्ट्री के नैरेटिव को और हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये मैथमेटिक्स के बारे में उनका ओपिनियन नहीं, उसके बारे में ये लोग नहीं लड़ते, साइंस के बारे में नहीं लड़ते, हिस्ट्री के बारे में बहुत लड़ाई करते हैं कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। वो इसलिए क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे आप इंसानों को कंट्रोल कर सकते हो, इंसानों को मैनिपुलेट कर सकते हो, उनको लड़ा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिशियंस जो इंसानों के साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं हिस्ट्री को लेकर के। हिस्ट्री को मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान रहता है उनके लिए। मैथ्स को मैनिपुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं कर पाया था वही, क्योंकि मैथ्स में चीज़ें प्रूव करने के लिए एविडेंस देना पड़ता है, आर्ग्यू करना पड़ता है। हिस्ट्री में यू कैन चेरी पिक इवेंट्स और उसके हिसाब से अपना एक नैरेटिव आप बना सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल टूल है पॉलिटिशियंस का ये। और अगर आप उन लोगों में से हो जो कोई भी पीरियड ऑफ हिस्ट्री को एक नॉस्टैल्जिया के रूप में देखते हो, एक ऐसा देखते हो यार गुड ओल्ड डेज, वो क्या टाइम था हमारे समाज के लिए, हमारे रिलीजन के लिए, वो वक्त वापस आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, ऐसी सोच अगर आप रखते हो तो आप चांसेस ये है कि आपको भी मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और चांसेस ये है कि आप मैनिपुलेट ऑलरेडी हो चुके हो। कई चीज़ों के बारे में लोग लड़ाई करते हैं, शहरों के नाम क्या होंगे, सबको लगता है कि हमारा जात का या हमारे रिलीजन का जो राजा था उसके नाम पे इस शहर को होना चाहिए, क्योंकि वो जो उस राजा की हिस्ट्री को देखते हैं वो एक नॉस्टैल्जिया के रूप में देखते हैं, एक ऐसी याद जो उनको बहुत अजीज़ है। हालांकि उन्होंने वो जी नहीं है, वो सिर्फ हिस्ट्री के थ्रू उनको बताया गया है कि ऐसी ऐसी आपकी हिस्ट्री थी, और वो उसको याद कर करके नॉस्टैल्जिया में रहते हैं कि वो गुड ओल्ड डेज थे, हमारा क्या राज था वो टाइम पे। और ऐसे लीडर्स जो आपको ये पट्टी पढ़ाते हैं कि हम वो राज वापस लेकर के आएंगे, उनको लोग वोट भी करते हैं। और ये लोकल पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ये जम के चलता है। ट्रम्प का जैसे नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो क्या बोल रहा है, वो नॉस्टैल्जिया में लेके जा रहा है। वो बोल रहा है कि पहले हम इतने अच्छे थे, है ना, क्या ज़माना था हमारा, मैं उस ज़माने को वापस लेके आऊँगा। तो वो उसकी बात करता है, उस पर इलेक्शन भी जीता वो एक, और शायद आगे भी जीत जाए। फिर टर्की में अर्डोगान है, अर्डोगान भी वही बोलता है कि इस्लाम का जो हिस्टोरिकल पीरियड था जब खलीफेट था और टर्की और टर्किश लोग रूल करते थे पूरी दुनिया पे, मतलब लगभग 2-3 कॉन्टिनेंट्स पे उनका राज था, वो मैं वापस लेके आऊँगा। वो नॉस्टैल्जिया की बात करता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। भले ही इकॉनमी गड्ढे में जा रही हो, लोग फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को कि कितना उनका नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली, लेकिन वो अर्डोगान के लिए वोट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पुराने दिन अच्छे लेके आएगा, है ना। तो ये हर जगह चलता है, इंडियन पॉलिटिक्स में भी, इंडियन पॉलिटिक्स में तो ये बहुत ज़्यादा है, हम सब ने विटनेस किया है। कोई भी पक्ष के आप हो तो आपने ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि आपको बताया गया कि ये पर्टिकुलर हिस्ट्री थी आपकी, और कितनी ग्लोरी में आप जीते थे, आपका समाज रहता था, और वो ग्लोरी को ये पॉलिटिशियंस आप वापस लेकर के आएंगे। ऐसे सारे प्रोमिसेस करके बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया है पॉलिटिशियंस ने। वो इसलिए होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को हिस्ट्री को हम ऐसा देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर एक इनेट ब्यूटी है, हमको लगता है। हम हमारे पोर्शन ऑफ हिस्ट्री को, जो पर्टिकुलर समझो मेरे कोई रिलीजन का या पसंद का किंग होगा, उसकी हिस्ट्री को एक खूबसूरत टाइम के तौर पे देखते हैं। हम उसको सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स और फैक्ट्स के तरह नहीं देखेंगे, हम ऐसे देखते हैं कि उस दौर के अंदर एक इनेट ब्यूटी है। ऐसा समझ के जब हम देखते हैं तब हम प्रोन हो जाते हैं बेवकूफ़ बनने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ी इसलिए नहीं जाती कि आप उसको एक शायरी की तरह सुनो, है ना। शायरी में एक इनेट ब्यूटी होती है। इंसान शेक्सपियर पढ़ता है क्योंकि उसके अंदर कुछ एक प्ले है, एक ड्रामा है, एक इनेट ब्यूटी है उसके अंदर। लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट्स में इनेट ब्यूटी जब इंसान ढूंढने लगता है
तब वो गलत जाता है। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम आज के करंट इवेंट्स को कंटेक्स्ट में समझ पाएँ। आज बहुत सारी चीज़ें हो रही दुनिया में, ये चीज़ें क्यों हो रही है, इसका कुछ कंटेक्स्ट है, इसके पीछे आगे पीछे कुछ स्टोरीज़ हैं। उस स्टोरी को समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम आज के कंटेक्स्ट को समझ पाएँ। इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे बड़ा हिस्ट्री का यूज़ ये होता है ना, ये नहीं होता कि हम हिस्ट्री को देख सुन करके मज़े लें, आहा क्या अनोखा टाइम था। ये पर्पज़ नहीं है हिस्ट्री का। और जैसे कि आज की डेट की अगर इंडिया को आपको समझना है तो आपको इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी कि कैसा था, कौन से बादशाह यहाँ आए थे, उन्होंने कितने साल राज किया, फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने कैसा जुल्म किया, कैसे लूटा इंडिया को, फिर इंडिया ने कैसे आज़ादी पाई, आज़ादी पा के फिर आज हम यहाँ पहुँचे। इस आज के समय को समझने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कंटेक्स्ट में समझ में आएगा, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। दूसरे और कुछ रीजंस रहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ के आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स या ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में इस पर्टिकुलर टाइप के लोगों ने, इस पर्टिकुलर कल्चर के लोगों ने ऐसा बिहेव किया है, तो आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। आप पुरानी गलतियों से और पुराने सक्सेसेस से सीख सकते हो। हालांकि ये बात को क्वालिफाई करनी चाहिए कि हिस्ट्री से आप आगे आने वाले मिस्टेक्स को अवॉइड तो नहीं कर सकते, इन द सेंस कि दुनिया में कोई दो इवेंट सेम नहीं होते। एक जो इवेंट पहले हो चुका है वैसा सिमिलर इवेंट आगे होने नहीं वाला, लेकिन आप फिर भी हिस्ट्री को पढ़ करके एक समझ आपको ले सकती है कि किस गलतियों को इंसान ने अवॉइड करना चाहिए और किस चीज़ों पे अगर वो फोकस करेगा तो सक्सेस मिलेगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल आप देखो, कम्युनिज्म की अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, कम्युनिज्म फेल हो गया, अब आप हिस्ट्री पढ़ के ही अगर समझ जाओगे कि कम्युनिज्म के फ्लॉज क्या थे, तो आपको आगे फिर से कम्युनिज्म इम्प्लीमेंट करके फिर से फेल होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें समझने में हिस्ट्री आपकी मदद करती है। लेकिन पॉलिटिशियन ये नहीं चाहते कि आप हिस्ट्री को लेकर के एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव रखो और ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख लो, वो ये नहीं चाहते। पॉलिटिशियन क्या करेगा, किसी भी पॉलिटिशियन या जो भी आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है हिस्ट्री को लेकर के, सिर्फ पॉलिटिशियंस को क्या ब्लेम करना, वो क्या करेगा, एक चेरी पिक करेगा हिस्टोरिकल इवेंट्स, उस हिस्टोरिकल इवेंट्स को उठा के एक नैरेटिव क्रिएट करेगा, एक पर्टिकुलर इमेज बनाएगा और एक पर्टिकुलर टाइप की इमोशन आपके अंदर जगाने की कोशिश करेगा और उससे आपको मैनिपुलेट करेगा। और इसके एग्जाम्पल्स आपने बहुत देखे। अब ये एग्जाम्पल्स ऐसा होता है कि हम किसी और पे जब होता हुआ देखते हैं तो हमको बड़ा नोटिस होता है, और हमारे ऊपर जब होता है, हमारे रिलीजन का या हमारे जात का कोई लीडर है जो हमारे पुराने कोई राजा को लेकर के हमको मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो हमें नहीं दिखता, दूसरे का ज़्यादा जल्दी दिख के आता है। तो कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या आप हिस्ट्री को एक एज अ इनेट ब्यूटी वाली चीज़, एक खूबसूरत चीज़ और एक नॉस्टैल्जिया की क्या अच्छे दिन थे, ऐसा देखते हो या एनालिटिकली देखते हो, ये खुद अपने आप को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले ये बात समझ लो कि कोई भी हिस्ट्री, कितनी भी किताबें पढ़ने के बाद आप हिस्ट्री को एग्जैक्टली एक्यूरेटली नहीं जान पाएंगे कि पास्ट इवेंट्स में क्या हुआ था, उसका एग्जैक्ट डिटेल्स कभी नहीं समझ पाओगे आप हिस्ट्री बुक्स को पढ़ के या हिस्ट्री के जानकारों को सुन करके भी। पॉलिटिशियंस और मैनिपुलेट करने वाले तो बहुत दूर की बात है, जो जेन्युइन लोग हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उनको भी पढ़ करके हिस्ट्री एग्जैक्टली नहीं समझ सकता कोई भी इंसान, क्योंकि कोई भी हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कभी नहीं हो सकता। जितनी ज़्यादा हिस्ट्री पुरानी है उतने ज़्यादा लेस रिकॉर्ड्स उसके बारे में या लेस रिलायबल रिकॉर्ड्स उसके बारे में रहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हर चीज़, हर इवेंट को ट्रैक किसी ने किया होगा ये आप बोल नहीं सकते। और जिन हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में रिकॉर्ड्स भी हैं वो भी बायस्ड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री बोलते हैं ना, वो लोग लिखते हैं जो जीतता है, जो जंग जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है, तो वो एक अपने बायस से हिस्ट्री लिखेगा, है ना। मिडिवल यूरोप की जो हिस्ट्री है, ऑब्वियसली वो चर्च और रिलीजन के अतराफ को ग्लोरीफाई करती हुई हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो उस नज़रिए से देखने वाले लोग उस नज़रिए की हिस्ट्री लिखेंगे। और ये जो लोग हिस्टोरियंस होते हैं जो इस इवेंट्स को रिकॉर्ड भी करते हैं, जिसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये खुद किसी कल्चर से आते हैं, किसी रिलीजन से आते हैं, इनके अपने बायसेस होते हैं, है ना। कि एक पर्टिकुलर इवेंट को ये हो सकता है कि दो अलग टाइप के हिस्टोरियंस अलग तरीके से इंटरप्रेट करे और अलग टाइप से लिखें उसको,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इवेंट कैसे हो आपको समझ जाएगा दोनों को पढ़ करके, शायद वो तीसरी कुछ चीज़ हुई हो, इन दोनों ने अपने बायस के हिसाब से वो हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया हो। तो ये सब चीज़ों के बारे में इंसान को केयरफुल होना चाहिए जो वो हिस्ट्री को पढ़ रहा है, कि हर किसी का एक बायस है, रिकॉर्ड करने वाले का बायस है, हिस्ट्री लिखवाने वाले का बायस है, और तो और हिस्ट्री अब पढ़ने वाले का भी बायस रहता है। जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो भी हिस्ट्री की चेंज होती हैं ज़माने के साथ, क्योंकि आपकी मोरालिटी चेंज हो रही है। पहले जो चीज़ को आप गलत समझते थे उस ज़माने में लोग, आज उसको गलत नहीं समझते आप, आज वो चीज़ें एक्सेप्टेबल है। पहले जो चीज़ें एक्सेप्टेबल थी आज वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो परसेप्शन चेंज हो गया, इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया हिस्ट्री का। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अमेरिका जो था वो जब फाउंड हुआ था तो उनके फाउंडिंग फादर्स थे, जिनको वो बोलते हैं कि जिन्होंने उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। अब उन्होंने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बहुत रिस्पेक्टेड फिगर्स वो रहे उनकी हिस्ट्री में, लेकिन वो जो फाउंडिंग फादर्स थे उनके पास स्लेव्स थे, काले लोगों को स्लेव बना के रखते थे वो लोग, तो उनमें वो लोग भी थे। आज का जो बंदा है, आज का जो अमेरिकन यूथ है, वो जब वो हिस्ट्री को पढ़ता है तो वो फाउंडिंग फादर्स की रिस्पेक्ट करने तैयार नहीं है। वो बोलता है कि यार ये तो स्लेव ओनर्स था, इसकी रिस्पेक्ट कैसे मैं करूं। तो क्या हो गया, एक मोरालिटी में चेंज आया कि बाद में स्लेवरी इलीगल हो गई, और आज उन बच्चों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है स्लेवरी के बारे में, और स्लेवरी के वजह से क्या अट्रॉसिटीज़ हुए काले लोगों के ऊपर, कितना वो जनावाने में पीछे रह गए, ये सारी चीज़ें उनके सामने आई। तो आज वो अपने फाउंडिंग फादर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्यों? मोरालिटी चेंज हो गई, तो हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो गया। कई सौ सालों तक जो लोग बहुत रिस्पेक्टेड थे, जिनके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, आज उनके बच्चे बोल रहे हैं इन मॉन्यूमेंट्स को तोड़ो, साले ये स्लेव ओनर्स थे। ऐसी होती है हिस्ट्री। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हिस्टोरिकल फिगर्स को आप आज की मोरालिटी के हिसाब से जज करोगे या जब की मोरालिटी के हिसाब से जज करोगे, है ना। ये न्यूआंस इंसान को समझ में आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब वो हिस्ट्री को एनालिटिकली पढ़ेगा। अगर वो एनालिटिकली नहीं पढ़ेगा, कोई भी उसको बेवकूफ़ बना सकता है। अगर किसी लीडर को, अगर मेरे को आपको हेट कराना है तो ऐसी चीज़ें मैं पकड़ूंगा जो उस समय तो मॉरली ठीक थी, अब नहीं है, आपको बताऊंगा, तो आप फिर गुस्से में आ जाओगे उस लीडर के बारे में। ऐसा आपको एड़ा बनाना ईजी होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर के जो न्यूआंसेस है वो समझना चाहिए। हिस्टोरिकल जो फिगर्स है उनकी इनकी क्या मोटिवेशंस रही, क्या हालात रहे, किन चीज़ों में, किस इमोशन में कैसे फैसले उन्होंने लिए, क्या थी सोशल डायनामिक्स, ये सारी पढ़ने की चीज़ें हैं। और वो भी फुल्ली आपको कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन नहीं होती है ना। बड़े बड़े इवेंट्स लोग नोट डाउन करते हैं, डे टू डे बेसिस पे जो इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं दुनिया में, वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं करता। लोग सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स, हाइलाइट्स, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। तो उससे भी एक पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाता है कि सच में क्या हुआ था, हिस्टोरियन ने रिकॉर्ड क्या किया, और आप उसको पढ़ कैसे रहो, ये पूरी कथा को चेंज कर दे सकता है। इसका आप एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे कि कोई मूवी है और उस मूवी के बारे में 10 रिव्यूज़ हैं, आपको वो रिव्यूज़ पढ़ने हैं और कुछ इमेजेस आपने देख लिए, तो क्या आप उन रिव्यूज़ पढ़ के पूरी मूवी की फीलिंग ले सकते हो कि मूवी में एक्चुअली क्या हुआ वो आप समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। आपको एक बेसिक प्लॉट समझ में आएगा, चेन ऑफ इवेंट शायद समझ में आ जाए, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट समझ में नहीं आएगा। आपको कैरेक्टर के न्यूआंसेस नहीं समझ में आएंगे, आपको सब टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा मूवी का क्या है, तो रिव्यूज़ पढ़ करके। वैसे ही हिस्ट्री पढ़ करके आपको पूरी हिस्ट्री नहीं समझ में आएगी, आपको सिर्फ स्नैपशॉट्स दिखेंगे कुछ हिस्ट्री के, कुछ इंटरप्रिटेशंस रहेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, लेकिन जो हिस्ट्री की जो डेप्थ है, उन कैरेक्टर्स की डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हिस्ट्री बुक्स पढ़ करके आप शायद कभी ना समझ पाए। और हिस्ट्री का ये है कि हम पास्ट में जा नहीं सकते, पीछे जा कर के दे नहीं सकते, ऑल वी हैव आर दीज रिकॉर्ड्स। तो इस रिकॉर्ड्स में पढ़ करके एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव लो, उसमें जज्बाती तौर पे ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इन द सेंस इतना इन्वॉल्व ना हो जाओ कि लोग आपको बेवकूफ़ बना सकें, पॉलिटिशियंस आपका फ़ायदा उठा सके हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ के, हिस्ट्री की चेरी पिकिंग करके, और आप लड़ रहे हो कि इस शहर का नाम ये होना चाहिए या ये होना चाहिए वगैरह वगैरह टाइप की लड़ाइयाँ जो चलती रहती हैं हिस्ट्री को लेकर, कि वो इसी वजह से है।